बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग डे कल अमेरिका में बढ़िया तेजी दिखी। इंडेक्स में बहुत बड़ी तेजी थी, खासतौर पर डाउ वाले में। सारे सेक्टोरल इंडेक्स ऊपर थे। नैस्डैक थोड़ा सा सुस्त था क्योंकि एप्पल और टेस्ला में थोड़ी नरमी दिखी थी वहाँ पे। लेकिन इंडियन मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड पॉलिसी के आप करीब पहुँच रहे हैं और यूएस का इन्फ्लेशन भी इसी हफ्ते आना है। तो क्या मूड बने, क्या इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एफ की बिकवाली रुक नहीं रही। कल भी 1800 करोड़ की माल बेच दिया अनुज। बिल्कुल वो बेच रहे हैं। लेकिन पहले ही बेचा उन्होंने तो ठीक है, अब हमको इतना पैनिक नहीं आता। बट ऑब्वियसली मार्केट में तेज़ी नहीं हो पा रही उसकी वजह से। एक मैंने ना एक पिक्चर बनाने को कहा था, अगर वो पिक्चर रेडी है तो जो हमारी इंडियन मार्केट है उसको किस तरीके से समझा जाए। बेसिकली अगर आप एक कार चला रहे हैं तो आपके 4 टायर और एक स्टेपनी है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, ये कार जो है, अब इसमें हमारे 4 बेसिकली टायर्स हैं, ठीक है ना। एक एफएमसीजी, एक रिलायंस, एक बैंक और एक आईटी। ये चारों सेक्टर्स मिलकर काम चलता है। रिलायंस को हम खुद एक सेक्टर मानते हैं क्योंकि उसका खुद का वेट इतना ज़्यादा है। लेफ्ट वाला जो टायर है, फ्रंट वाला, वो पंक्चर हो गया है। बैंक वाला जो टायर है वो पंक्चर है इस समय। और जो स्टेपनी है, हालांकि वो काफ़ी स्ट्रांग है, वो फार्मा है, लेकिन उसका वेट इतना नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो स्टेपनी जो है वो कुछ टाइम तक चलती है, आपको उसके बाद आपको मेन टायर रिप्लेस कराना पड़ता है। तो इसके लिए ये बेसिकली हमारी इस समय ये गाड़ी इसके लिए चल रही है। और क्योंकि फ्रंट का एक टायर पंक्चर हो तो आप फिर भी स्लो स्लो करके गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन इसको ज़रूरत है, इसको पंक्चर को रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली अब इसको उसमें समझा देते हैं, टेक्स्ट पॉइंटर्स में समझा देते हैं। जैसे मैं कह रहा था कि बाकी के सारे सेक्टर्स ओके हैं। आईटी तो अच्छा चल रहा है, एफएमसीजी भी ठीक ठाक चल रहा है। बीच बीच में एक नंबर से एक खराब आ जाते तो अलग इम्पैक्ट आ जाता है। और जो स्टेपनी है, हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेपनी है अनफॉर्चुनेटली, वो है फार्मा सेक्टर। और क्या ज़बरदस्त तेज़ी फार्मा सेक्टर में हो रही है, और जिस तरीके के यहाँ पर स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो बहुत तेज़। तो अभी बैंकिंग को छोड़कर बाकी सारे के सारे सेक्टर ओके हैं। और फार्मा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि क्लियरली आपका एक आउट परफॉर्मर। कल क्या हुआ, कल हम निफ्टी पर डे हाई पर बंद हुए और बैंक निफ्टी में डे लो पर बंद हुए। मतलब इससे ज़्यादा बड़ी डायकॉटमी हो नहीं सकती आपके लिए कि दो इंडेक्स में, एक इंडेक्स आपका डे हाई पर बंद हो रहा है, एक इंडेक्स आपका डे लो पर बंद हो रहा है। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, पिछली 3 एक्सपायरी खराब रही है फिन निफ्टी की, हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट आया है। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी आज भी अंडर परफॉर्म करेगा। और इवन ये जो एचडीएफसी बैंक वाला मामला है ना आशीष, मुझे लग रहा है कि एक्चुअली मार्केट्स को शायद स्लाइटली नेगेटिवली ले ले। मैं समझाऊंगा क्यों, इवन दो अपडेट आ गया है फिर भी। तो अभी आपके पास ट्रेड क्या है, जब तक इंडेक्स पर मामला क्लियर नहीं हो जाता। 2 सेक्टर्स हैं जहां पर आपको स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने और बाय करना है। कल भी हमने सिप्ला पे एक व्यू लिया था कि डिक्लाइन में बाय करिए आप, अच्छा पैसा बनेगा। तो सिप्ला डे हाई पर बंद हुआ। आईटी और फार्मा, यहां पर आपको जहां नॉक मिले वहां खरीद लें और एक लीप ऑफ फेथ ट्रेड लें, अच्छा चलेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ट्रेड, निफ्टी पे तो खैर ट्रेड है, बैंक निफ्टी पे ट्रेड तभी आएगी जब थोड़ी मजबूती आए। अभी अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं रही है। इंटरेस्टिंग। ये पहिए का इलाज कुछ करना पड़ेगा, बाकी गाड़ी चल तो रही है, मजा नहीं आ रहा चलने में। बातचीत करेंगे दरअसल इसके थ्रू। अब आज के अप्रोच पे निफ्टी निफ्टी बैंक के अलग से कैसे रणनीति बनानी है उस पर चर्चा कर ली जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है, उसकी